ग्राम पंचायत की जमीन को लेकर दबंगों द्वारा ग्राम प्रधान तथा उनके पति पर किया गया जानलेवा हमला, जिसमें दोनों पति पत्नी सहित पूरा परिवार बाल बाल बचा। मामला गाजीपुर जनपद के बिनो थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का है, जहां पर प्रधान पति शिव कुमार जायसवाल रविवार की देर रात को अपने दरवाजे पर बैठे थे और गांव के ही आधा दर्जन से ऊपर लोगों ने गोलबंदी कर उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। शोरगुल सुनकर घर से बाहर निकली ग्राम प्रधान सिंधु जायसवाल ने जब रोक टोक किया तो उनके ऊपर भी हमलावरों ने हमला कर दिया। इस मामले में सिंधु जायसवाल ने बिनो पुलिस को गांव के 8 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। इधर इस घटना की जानकारी मिलने पर ग्राम प्रधान संगठन तथा मदेशिया वैश्य महासभा के लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पुलिस से न्याय की उम्मीद लगाई, अन्यथा की स्थिति में आंदोलन की धमकी देने का कार्य किया। परिचय बताइए अपना। मेरा शिव कुमार जायसवाल, मेरी पत्नी श्रीमती सिंधु देवी ग्राम सभा फतेहपुर की प्रधान। शिव कुमार जी, पता चला है कि आपके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, कारण क्या है उसका और क्या हुआ इस मामले में? सर, विगत जब चुनाव में मुझे विजय श्री मिली है, उसके बाद पूरे प्रदेश में पंचायत भवन का सचिवालय का निर्माण चल रहा था। उसी के तहत हमारे गांव में बहुत पहले की चकबंदी के समय का जमीन 51 एकड़ पंचायत भवन के नाम से सुरक्षित थी। एक बहुत ही दबंग और मनसरंग और मनवर किस्म का आदमी उसको कब्जा करके रखा था। मैं ऊपर डीएम के यहाँ दरखास्त देकर उस जमीन को खाली कराकर उसमें पंचायत भवन का निर्माण कराने का कोशिश किया। इसी के रिवेंज में आए दिन जब भी मैं लेबरों को लेकर वहां पर काम कराने जाता था, क्योंकि गांव सभा की महिला मेरी पत्नी श्रीमती सिंधु देवी प्रधान है, मैं उनके कार्यों का देख रेख करता हूँ। और इसी के रिवेंज में, इसी के बदले स्वरूप में मेरे ऊपर हमला की धमकी पहले भी मिलती थी। कई बार पुलिस में मैं कह भी चुका हूँ। और रात 8 बजे जब हम सरिया कटवा रहे थे वहां पर, उस समय पुनः मेरे से झगड़ा किया गया। मैं पुलिस को सूचना दिया, पुलिस ने एक आदमी को उठा भी ले गया। उसके बावजूद जब हम घर आए हैं 9:55 पर, उसके 2 भाई अमरदेव यादव और घनश्याम यादव पुत्र स्वर्गीय श्री राम जन्म यादव, उनके 6 बच्चों, इंदल यादव के और अमरदेव यादव के 2 बच्चे और इंदल यादव के 4 बच्चों 3 मोटरसाइकिल से हमारे द्वार पर आकर, हम द्वार पर बैठे हुए थे, हमें मारे। और जब हम जान बचाने के लिए घर में घुसे तो उसके साथ हमारे घर में घुस गए। मेरी औरत पत्नी श्रीमती सिंधु देवी को बेइज्जत करने की कोशिश की गई और हमारी आवाज सुनकर हमारे बच्चे जाग गए, उन्हें भी मारने पीटने का काम किया गया। मेरे बूढ़े पिता को मारा गया है। मेरे नेता श्री कांताराम कनौजिया को जाति सूचक शब्दों से भद्दी भद्दी गाली देकर उन्हें ये बताया गया है कि तुम नीच जात के होकर प्रधानी चलाओगे, और उनका कॉलर फाड़ दिया गया। और हमें बहुत और मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है। श्रीमती जी का भी इनके हाथ में बाह में बहुत गंभीर चोट लगा है, सर में भी और सीने में अंदरूनी चोट लगा हुआ है। मेरे पिता जी के सीने में। इस मामले में आप क्या किए हैं? मैं यसो बीडो श्री राजेश बहादुर सिंह जी को फोन लगाया 9:59 पर। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस चौकी प्रभारी को भेज रहा हूं। पुलिस चौकी प्रभारी आए और हम लोग को कहें कि आप थाना में चलकर तहरीर लिखिए। थाना में तहरीर दे रहे थे। यसो महोदय ने तमाम तरह से, पता नहीं क्यों उनके अंदर क्या बात थी, वो बार बार दबाव बना रहे थे कि इतना लंबा चौड़ा आप तहरीर न दीजिए, जबकि जो घटना हुई थी मैं उसे बार बार लिखने का कोशिश कर रहा था। इन्हीं सब बातों के, और आज तक मुलजिमों में केवल एक मुलजिम को रात में केवल पकड़े हैं। अभी तक सारे मुलजिम रोड पर घूम रहे हैं। और कितने लोगों के खिलाफ तहरीर दिए हैं थाने में? 8 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। 8 में 1 गिरफ्तार हुए हैं। 8 में 2, एक पहले जो पंचायत भवन से लेकर गए थे 8:30 बजे करीबन, और दूसरा व्यक्ति
जब हमको यशो साहब चौकी प्रभारी जो आए थे उन्होंने लेकर गए। क्या आपको थाने से न्याय मिलने की उम्मीद दिख रही है? थाने से जो अब तक की मैंने जो मुझे रवैया मिली है उससे लगता है कि कहीं न कहीं इस जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है और आगे भी न्याय की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही। अगला कदम आपका क्या होगा? अगला क्रम मैं जनता के बीच में तथा माननीय न्यायालय के शरण में मैं जाऊंगा और आवाज आप पत्रकार बंधुओं द्वारा अपनी आवाज को मैं पूरे गांव से लगाकर जिले तक रखने का कोशिश करूंगा।